हम ग़ुलाम सिर्फ़ अपने नबी के हैं, उसके अलावा हमें किसी की ग़ुलामी मंजूर ही नहीं है, हमें कबूल ही नहीं है किसी भी सूरत में। खान साहब की बस इस बात ने मेरे दिल देती है तुझे कौम सलामी की नहीं जो कबूल गुलामी, मेरे मुल्क का तू सरमाया एब्सोल्युटली नोट कहामी, तू हमारा दिल हमारी जान है, जिसका पाकिस्तान है उसका नारा इमरान है। जिस कि मुझे रात 9 बजे कॉल आती है मिस, और उसके बाद मैं रातों रात स्टूडियो जाता हूँ। पूरी रात मैं जागा स्टूडियो किसके लिए? खान साहब की मोहब्बत के लिए। आउट ऑफ कंट्री में इंटरनेशनल लेवल से मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों का बेहद प्यार मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रही है मेरे गाने को, मेरी आवाज़ को। तो ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि मेरे लिए अचीवमेंट है। इससे पहले मैं काफ़ी जगह पे ऑडिशन देता रहा हूँ, मुझे रिजेक्ट किया गया ड्यू टू माई डिसेबिलिटी, मेरी हाइट की वजह से। तो अब देखें ना, फिर वो लोग देख रहे हैं ना अब कि अल्लाह ने मुझे कौन सा मुकाम अता किया है और क्या अल्लाह ने नई पहचान दी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी। मैं हूँ वजीहा नजम। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से करवाऊंगी जिन्होंने रातों रात फेम हासिल किया। आप इनको देख सकते हैं, एक स्पेशल पर्सन है। जब ये पहले घर से बाहर निकलते थे तो लोग इनको तरह तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देते थे, तनकीद का निशाना बनाते थे, इनके हौसले को डिस्करेज किया जाता था। लेकिन आज सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनके हौसला अफजाई की जा रही है, इनके कॉन्फिडेंस को दाद दी जा रही है और इनकी आवाज़ के जादू की वजह से सब कुछ हुआ है। इमरान खान के जलसे में इन्होंने शिरकत की, और ना सिर्फ शिरकत की बल्कि वहाँ पे एक ख़ास परफॉर्मेंस भी दी। इन्होंने एक नज़्म जो है वो इमरान खान साहब के लिए लिखी थी, वो पढ़ी थी, वो भी आज हम इनसे सुनेंगे। और इनसे जानेंगे एक स्पेशल पर्सन होना और फिर लाहौर से फैसलाबाद में जलसे में शिरकत करना और फिर पूरी दुनिया में अपना नाम मनवाने के बाद आज इस मकाम पर हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं, उनके आगे के प्लान्स क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि आज से पहले जब घर से बाहर निकलते थे तो लोग तरह तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे। आज जब घर से बाहर निकलते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि आप वही हैं जिनको हमने टीवी पे देखा था, जिनकी हम वीडियोस देख रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये एक ऐसी फीलिंग है कि शायद मैं जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता लफ्ज़ों में, और अल्लाह का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने अपने करम से, फ़ज़ल से मुझे रातों रात इतना बड़ा मुकाम और इतनी इज़्ज़त दी और इंटरनेशनल लेवल पे दी। तो बेहद शुक्र है अल्लाह का, और मेरी माँ की दुआएं हैं। अच्छा, मुझे बताएं क्या चीज़ थी ऐसी जो आपको लाहौर से फैसलाबाद तक खींच के ले गई जलसे में? खान साहब की मोहब्बत और जुनून, और मैं समझता हूँ कि वो लीडरों का लीडर है हमारा खान, और इंशाल्लाह वो फिर आएगा, हमारी दुआ है। ये सिर्फ उनकी मोहब्बत थी, खान साहब की, खान साहब की मोहब्बत थी, और जो मैंने उनके लिए एक जो खराज तहसीन जो मैंने पेश किया, मुझे ये जुनून था कि मैं उनके सामने जाके परफॉर्म करूं, और अल्लाह ने वो पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपने ट्रिब्यूट पेश किया उनको, जो लिखा है आपने खुद लिखा था? जी, मैंने खुद लिखा था, और इसकी कंपोजिशन में मेरे एक फ्रेंड हैं ज़ैन अली, उन्होंने मुझे हेल्प किया था। तो ये सारा सिलसिला शुरू कैसे हुआ? आपने उन लोगों को, पीटीआई के मेंबर्स को, लोगों को अप्रोच कैसे किया कि आप खान साहब से इतनी मोहब्बत रखते हैं, आप उनके लिए फैसलाबाद तक पहुँचेंगे और उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे? ये अच्छा सीन ऐसे हुआ था कि ड्यूरिंग रमज़ान ना मेरे माइंड में था कि यार मैंने गाना करना है खान साहब के लिए, मैंने उनको ट्रिब्यूट पेश करना है। तो मैं सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसा स्पॉन्सर मिले, कोई ऐसी बंदी मिले जो पीटीआई लवर भी हो और जो मुझे सपोर्ट कर सके। तो ईद के बाद मुझे एक कॉल आती है मैडम अंजुम की कि आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा, चांस से अवेल कर लो और गाना लिखो। तो मैंने पूछा कि टाइम कितना है, तो शी सेड कि 1 दिन का टाइम है। अब कैन यू इमेजिन कि मुझे रात 9 बजे कॉल आती है मिस, और उसके बाद मैं रातों रात स्टूडियो जाता हूँ। पूरी रात मैं जागा स्टूडियो किसके लिए? खान साहब की मोहब्बत के लिए। सारी रात स्टूडियो में जागा, काम करवाया, सुबह मैं 8 बजे घर आया, फिर शाम को गया, मैंने गाना लिया, और फिर उसके बाद मुझे फैसलाबाद में जाने का मौका मिला। मैडम अंजू मुझे लेकर गई वहाँ पर। सारी देखिए, इसके पीछे का क्रेडिट उनका है, क्योंकि प्लेटफॉर्म उन्होंने दिलवाया, लिंक्स उनके थे, फैसल जावेद सर, और ये इस तरह से सारा ये मतलब कि हमारा जो एक निज़ाम चला, और अल्लाह ने मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया, परफॉर्म करने का मुझे मौका मिला। अच्छा, आप खान साहब से इतनी मोहब्बत रखते हैं, आप एक स्पेशल पर्सन भी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रिलियंट भी हैं माशाल्लाह से। मुझे बताएं क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है खान साहब में, जो आप इतना इंस्पायर होते हैं, इतना मोटिवेट होते हैं? क्योंकि खान साहब कहते हैं कि हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए, जो कि हमारे कायद ने फरमाया था। हम ग़ुलाम सिर्फ़ अपने नबी के हैं, उसके अलावा हमें किसी की ग़ुलामी मंजूर ही नहीं है, हमें कबूल ही नहीं है किसी भी सूरत में। खान साहब की बस इस बात ने मेरे दिल में जगह ली है। और ख़ान साहब वैसे हमारे आइडियल हैं, उन्होंने पहले भी बहुत कुछ हमारे पाकिस्तान के लिए किया है, और वो लीडर हैं।
तो बस उनसे एक अलग ही मोहब्बत है उनसे। कभी ऐसा हुआ था कि पहले वायरल होने से पहले आप कहीं गए हों कि मैं गाना चाहता हूँ तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, और आज जब आप वायरल हो गए खान साहब की मोहब्बत में तो लोगों ने आपको दोबारा से अप्रोच किया हो कि जितने मर्जी पैसे ले लो पर हमारे लिए गाने लिखो? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे लोग मुझे कर रहे हैं अप्रोच। इवन जब ये जलसे से पहले जब मैंने गाना लिखा तो मैंने 2-3 लोगों से, बल्कि ज़्यादा से कांटेक्ट करने की बड़ी कोशिश की कि मैं गाना लिख रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करो, स्पॉन्सर करो। और वो कर भी सकते हैं, मतलब कि वो इतने हैं काबिल, बट उन लोगों ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मेरी कॉल्स भी नहीं उठाई और ना ही मुझे मेरे मैसेज के जवाब दिए। तो बात है कि देखिए फिर बात उधर ही आती है कि अल्लाह ने फिर जिससे काम लेना होता है ना, अल्लाह उससे ले के दिखाता है। अच्छा, मुस्तकबिल में नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लिए भी कोई चीज़ लिखने चाहेंगे आप, या सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत होने के लिए लिखेंगे? जी नहीं, मैं डेफिनेटली खान साहब की मोहब्बत में ही मैंने लिखा है। देखिए जी, शुरुआत मैंने जिनके लिए की है, अगर मैं उनके लिए गाना ना लिखता, ना बनाता तो मुझे ये नाम और मुकाम भी नहीं मिलना था। तो इसके पीछे खान साहब की मोहब्बत है, खान साहब के नाम के साथ देखे ना मुझे नाम मिल रहा है। तो मेरी बस ख्वाहिश है एक, क्योंकि वहाँ मुलाकात नहीं हो सकी खान साहब के साथ, टाइम इतना नहीं था, वो चले गए थे, बस खान साहब से मुलाकात हो मेरी। और मैं दुआ भी करता हूँ और आई विश, क्योंकि मैं उन्हें अपना आइडियल मानता हूँ, तो मैं उनसे मतलब कि मुलाकात भी करना चाहता हूँ। जो लोग अपनी माजूरी को मजबूरी बना लेते हैं, अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें कि लोगों की बातों की वजह से वो सामने नहीं आते, लोगों को फेस नहीं कर पाते और ज़िंदगी में उनको लगता है कि वो फेल हो गए, अगर आप उनको कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि आपने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया बल्कि अपनी स्ट्रेंथ बनाया और माशाल्लाह आज आप कामयाब भी हैं, तो आप बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, उनको कोई आप पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं? ज़रूर देना चाहूँगा मैं। देखिए, पैगाम देने से पहले तो जो मैंने परफॉर्म किया ये उन सब के लिए पैगाम ही था, क्योंकि मैंने शुरू से जब भी परफॉर्म किया ना, मेरी एक ही ख्वाहिश होती है कि जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्पेशल पर्सन्स हैं ना, उनमें मोटिवेशन पैदा हो, वो मुझे देखें, वो देखें कि यार ये देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, हिम्मत करके बाहर निकल के। तो हम भी निकलें, हम भी बाहर आएँ, क्योंकि देखें लोग जो है ना, देखने वाले से मैं कहता हूँ जितने भी स्पेशल पर्सन, लोग कभी भी आपको जीने नहीं देंगे किसी भी हाल में। आपने एफ़र्ट करनी है, इग्नोर करना है, और आपके अंदर जो सलाहियतें हैं ना, आपने उन पे मेहनत करके और अपना बाहर निकालना है, लोगों को फेस करना है, क्योंकि जब तक आप फेस नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो ट्रिब्यूट है आपने पेश किया उसकी 2 लाइन सुना दें। डेफिनेटली जी, खान साहब के लिए स्पेशली। देती है तुझे कौम सलामी की नहीं जो कबूल गुलामी, देती है तुझे कौम सलामी की नहीं जो कबूल गुलामी, मेरे मुल्क का तू सरमाया एब्सोल्युटली नोट कामी, तू हमारा दिल हमारी जान है, जिसका पाकिस्तान है उसका नारा इमरान है, जिसका पाकिस्तान है उसका नारा इमरान है, जिसे हक सच की पहचान है उसका नारा इमरान है। मेरा अपना ऑफिशियल चैनल मैंने बनाया अली रज़ा म्यूज़िक के नाम से, वहाँ पर ये गाना अपलोड है। देखने वालों से मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे जाएं, उसे सब्सक्राइब करें और उससे ये वहाँ पे सुनें और मज़ीद इस सॉन्ग को सपोर्ट करें। थैंक यू। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है। गुफ्तगू आपने सुनी, जो भी उन्होंने बातें की, यकीनन उससे कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने का मौका मिला होगा। मेरा भी मैसेज सिर्फ यहाँ पे यही है कि जो हमारे स्पेशल लोग होते हैं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ हमारी अटेंशन की, और अगर हम उनको कॉन्फिडेंस दे सकें, कोई एक ऐसी लाइन हम उनको बोल दें जिससे उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ जाए, तो यकीनन वो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।